हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अक्टूबर मंथ की ब्लेसिंग्स चेक करने के लिए आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी, ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करेंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग है जो आपके नाम के अक्षर के अनुसार बनाई है। आपका नाम का पहला अक्षर ही आपकी पाइल होगी। अगर आपको नाम के अक्षर के अनुसार चुनने में दिक्कत होती है तो आप कलर के अनुसार भी चुन सकते हैं, पिंक या ब्लू के अनुसार भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। ये रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। ठीक है, सो पाइल 1 में ABCDEFGHIJKLM है, NOPQRSTUVWXYZ, ये पाइल 2 में है। ओके, आप देख सकते हैं ऑलरेडी, टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं अक्टूबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। ABCDEFGHIJKLM, जिनका बिना नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। मोरालिटी, आइसोलेशन, चेंज, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए एक और डेक ले रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, आप मोरालिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। ओके, आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे वाटर साइन भी दिखा है। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ऑलरेडी मैंने बोला, राइट। आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या किसी चीज़ के बारे में आप बहुत लंबे समय से बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी कोई याद या मेमोरी आपके ऊपर बहुत हावी है, काफ़ी ज़्यादा हावी है। कोई पुरानी मेमोरी जिसमें आप स्टक रह गए हैं, उस पुरानी एनर्जी से आप कहीं ना कहीं खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप किसी तरीके की डिज़ायर के साथ अटैच दिखाई दे रहे हो। कोई आपकी इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई आपके मन की ऐसी कोई बात है जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। बहुत समय से आपको लग रहा है वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही, जिसको लेकर आप थोड़े से अपसेट होते हुए नज़र आ रहे हो और स्टक फील करते हुए, एग्जॉस्टेड फील करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर मंथ आपके लिए थोड़ा सा हैवी ज़रूर रहेगा, क्योंकि मुझे इमोशनल लेवल पे आप कुछ चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते दिखाई दे रहे हो, पर चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है जैसे आप प्लान कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी डिप्रेशन या एंजाइटी में हो, किसी तरीके की स्ट्रेसफुल चीज़ों में हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा अंदर से घुटन है, तड़प है, चीज़ें ना ठीक हो पाने का दुख है, और ये आपके बेसिकली इमोशनल पेन में ज़्यादा दिख रहा है। आप अपना काम कर रहे हो, शायद उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या आप अपने लव लाइफ में किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कुछ आकर डिलीवर करें या ऑफ़र करें, जो आपको वो नहीं मिल पाया है, तो उसको लेकर आप स्टक रह गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या आपकी मैरिटल लाइफ या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है जिसमें आप अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करने की एक्सपेक्टेशंस रखते हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको अपने प्यार की या अपने अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस करें और खुलकर बताएं कि उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। लाइक कोई स्टैंड ले, अगर वो स्टैंड नहीं ले रहे तो वो आखिर कब लेंगे स्टैंड। इस चीज़ को लेकर आप बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। पिछले कुछ टाइम से आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की बात नहीं है, ये एनर्जी बहुत ओल्ड वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपके ऊपर पिछले 3 से 4 महीने से हैवी है। आपके ऊपर 3-4 मंथ्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर हैवी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डिज़ायर अक्टूबर में भी मुझे कंटिन्यूड होते हुए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपको लग रहा है कि आपके अलावा बाकी सभी लोग हैप्पी हैं,
सभी लोग खुश हैं, सबकी ज़िंदगी में उन्हें अपना परफेक्ट कंपेनियन मिल गया है, या सभी आपके सामने जो है दूसरे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, दूसरों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, दूसरों में काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक ही जगह स्थिर रह गए हैं। और स्पेशली मुझे ये इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप अपने पार्टनर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी अ बेबी, शायद आप कंसीव करना चाहते हो। आप अपने ऊपर काम तो बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने से दूर भाग रहे हो, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, जितना हो सके क्राउड को अपने से दूर रख रहे हो, फ्रेंड्स को दूर रख रहे हो, फैमिली को दूर रख रहे हो, अपने आप को समझने के लिए, हील करने के लिए खुद को स्पेस दे रहे हो, पर उतना ही आप डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हो या एनजाइटी में हो। आपके अंदर की कोई एनर्जी है जो आपके ऊपर बहुत हावी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, ये आपकी करंट है, ये अक्टूबर मंथ की एनर्जी नहीं है। ये आपकी पास्ट मतलब ऑलरेडी ये चलता आ रहा है, अभी करंट इसी पोजीशन पे हो। आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ लव या चीज़ें ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं मन आपका हताश है। आपको लग रहा है कि आपको एक राइट कंपेनियन नहीं मिल पाएगा, या आपकी शादी नहीं हो पाएगी, या आपके अंदर का एक फियर है कि आपके पार्टनर शायद वापस नहीं आएंगे, वो हमेशा अब खुश रहेंगे, आपके साथ चीज़ें गलत हो गई। आप अपने पास्ट को लेकर किसी बात का रिग्रेट बहुत कर रहे हैं। पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट करते हुए, एग्जॉस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की क्लैरिटी देख चुके हो। ऐसा नहीं दिख रहा है कि क्लियर नहीं हो, क्लियर सब हो, माइंडसेट क्लियर है कि आगे क्या करना है, बट कहीं ना कहीं मन उदास है कि जो चीज़ें जैसी चाही थी वैसी वर्क नहीं हुई, जैसी आपकी इच्छाएं थी वहाँ वैसा बदलाव नहीं आया आपके जीवन में, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। आप शायद कुछ अच्छे आउटकम के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी रिलेशनशिप में, या मे बी मैरिज वगैरह, बट वो चीज़ आपको वैसी डिलीवर नहीं हुई जैसा आप चाहते हैं। यूनिवर्स चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। रिवर्सल्स में आए हैं जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, रिवर्सल्स, सब रिवर्सल्स आए हैं। आप किसी ना अपने अंदर, आपके अंदर कोई एक ऑब्सेशन है, आप किसी चीज़ को लेकर ना बहुत लंबे समय से स्ट्रांगली रुके हुए हो। किसी की याद, किसी की उम्मीद, किसी का वादा, कोई चीज़ है जो आपका दिमाग आपको शांत होने नहीं दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत समय से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चाह कर भी अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। आप किसी एनर्जी से बहुत अटैच्ड हो, बट आपके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपको बदलने पर मजबूर करेगा। अक्टूबर का महीना आपको उड़ने के लिए मजबूर करेगा, आपके अंदर पर लगाएगा। वो आपको कहीं ना कहीं पर देगा, जिससे आप जो है उड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आप खुश रहना शुरू करेंगे, आप अपने अंदर लव फील कर पाएंगे, अपने अंदर जो है हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे, ग्रोथ को फील कर पाएंगे। आप बहुत लंबे समय से ऐसा एक समय निकला है जहाँ पे आपने अपने आप को हंसता हुआ महसूस नहीं किया। मतलब फेक हंसते हो, लेकिन अंदर से जो हंसी है वो उसको महसूस नहीं किया है, और ये बहुत लंबा टाइम हो गया है। बट कहीं ना कहीं अब आप बदल रहे हो, आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो। जिस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो उसको रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप उसे जाने दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो कि ठीक है, आई डोंट नीड इट एनी मोर, और मुझे इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि रिलीज़ कर रहे हो। पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर मंथ में आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा फोकस इसलिए नहीं हो, इसलिए रीज़न नहीं कि इमोशनल स्ट्रेस। डिस्ट्रैक्ट होने का रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और एक्टिविटीज़ को बढ़ाने वाले हो। मे बी आप बहुत ट्रैवल करेंगे, या फ्रेंड्स को टाइम देंगे, या नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आपके जीवन में अब आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को सीखने की प्रयास करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी। और ये जो डिसीजन या ये जो चेंज आपके अंदर आएगा, ये बहुत स्लो आएगा। ये आप सडनली नहीं करने वाले हो, आप स्लोली 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 स्लोली। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो झटके से चेंज आ जाएगा और आप एकदम रातों रात बदल जाएंगे और आप बोलेंगे चलो अब मुझे खुश रहना है, हैप्पी रहना है और ट्रैवल करना है। नहीं, आप स्लोली स्लोली कुछ चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। ये पुराना कोई जख्म है या घाव है जिससे आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो। आपको ऑलरेडी काफ़ी रियलाइजेशंस हो चुकी हैं, बट एज ऑफ नाउ आप काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
मुझे जजमेंट रिवर्सल में आया है, जिसका मतलब मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर अब आप एफर्ट डालना नहीं चाहते। अब आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में ही मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है, या मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी लविंग केयरिंग पार्टनर को, तो आप एक्सपेक्ट कर चुके हो कि बहुत हो गया, आपने बहुत एफर्ट डाल दी, बहुत स्पिरिचुअल होके देख लिया, बहुत ज़्यादा आप जो है एक समय से बहुत लंबे टाइम से स्टक थे। मे बी आपने स्पिरिचुअल जर्नीज़ के बारे में बहुत रिसर्च की, या मे बी उसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड रहे कि ऐसा होता है वैसा होता है, मे बी मैनिफेस्टेशन, मे बी एंजल नंबर्स, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे और धीरे 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 आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाले नहीं हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर रिसर्च नहीं करेंगे। आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत करने वाले, एक नई कहानी आपके अंदर की, एक न्यू लाइफ जिसमें आप सिर्फ उड़ना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, गो विद द लाइफ वाली एनर्जी में हो, प्रेजेंट सिचुएशन को जी रहे हो, फुल ऑफ लाइफ होकर प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस है। कल में क्या होगा उसकी आपको परवाह नहीं होगी। अक्टूबर मंथ में आप एकदम फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, आपके पर लग जाएंगे, आप एंजॉय करेंगे, ट्रैवल करेंगे, लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, सोशलाइज काफ़ी करेंगे, और आपके अंदर का मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई होगा। काफ़ी ज़्यादा आप हायर लेवल की मैच्योरिटी को गेन करेंगे। आप लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको लोग कहेंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, तो आप ये बात पे समझेंगे कि अच्छा सच में बिजी होंगे सामने वाले। लाइक इस तरीके की आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। यस, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। कहीं ना कहीं आप जो है कल में क्या हुआ या आपने क्या डिसीजन लिया, सामने वाले ने क्या लिया, ये सब नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ठीक है बस अब लाइफ है, मुझे से फुल तरीके से फुल खुले दिल से जीना है, मुझे किसी के लिए भी रुकना नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे विंग्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप्ड हो रही है। अक्टूबर मंथ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी बनेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आज आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहती हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ें मुमकिन नहीं है, वो आप करके दिखाएंगे मुमकिन। देखो यार, मेरे दिमाग में ना एक बात आई, एक चीज़ मैं खुलकर बताती हूँ। पता नहीं कितने लोग मेरी बात का बुरा मानते हैं, कितने लोग मेरी बात को अच्छा मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में, ये कोई आपका व्यक्ति है, कोई रिलेशनशिप के कारण अगर ये ऐसा रीज़न हुआ है आपका, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली रिलेशनशिप्स ही दिख रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप के किसी कारण या लव के कारण, किसी के कारण वजह से आप ऐसा हुआ है कि आप स्ट्रेस में चले गए हो, आप एंजाइटी में चले गए हो, तो सबसे पहले बात तो वो रिलेशनशिप फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई एनर्जी आपको टॉक्सिक एनर्जी दे, कोई रिलेशनशिप अगर आपको टॉक्सिक बना दे, आपको घुटन दे, आपको तकलीफ़ दे, आपको रोने पे मजबूर करे, आपको हर्ट करे, तो वो रिलेशनशिप सही नहीं है। फिर उसमें से निकल जाना बहुत बड़ी समझदारी है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पेन दे रहा है, वो रिलेशनशिप आपको तकलीफ़ दे रहा है, फिर आपको चुपचाप निकल जाना है। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट पार्टनर का और इसके कारण खुद को लोनली फील कर रहे हो, देखो परफेक्ट पार्टनर का सीन कैसा रहता है, ये घर बैठे तो आपको मिलने वाला नहीं। थोड़ा सा बाहर जाओ, लाइफ को एक्सप्लोर करो। एक जगह बैठे बैठे बस मूवीज़ को देखकर ये सोचना कि काश मुझे ऐसा मिल जाए, ये नहीं होगा। आपको अब एफर्ट भी डालना पड़ेगा, राइट। सिर्फ ऐसे सोचेंगे कि अकेले अकेले, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, मैसेज देखो क्या लिखा है, यू आर वॉट यू थिंक यू विल बिकम। या आप वो हो जो आप सोचते हो, आप जो सोचते हो आप वही बनते हो। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डीप थॉट है, इस बात को वापस से सुन लो एक बार स्लो मोड में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या कहा। आपके सोच विचार आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इस वक्त आपका फोकस किस पे होना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी फ्रीडम पे, अपनी लाइफ पे। और यूनिवर्स अक्टूबर मंथ में आपको ये सब डिलीवर कर रही है। आपके अंदर की मैच्योरिटी लेवल बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपके अंदर की ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, आने वाली कुछ और वीडियोस में मैं नो कॉन्टैक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी अक्टूबर मंथ को लेकर। बने रहने के लिए सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना, और अगर करियर को लेकर सोच रहे हो तो उस पर भी वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगी। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ढेर सारा प्यार दें, और यस कमेंट बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें इस एनर्जी को। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है पाइल नंबर 2, NOPQRSTUVWXYZ। यूनिवर्स, ओके मुझे दूसरा पाइल उठाना है। यूनिवर्स मुझे बताएं NOPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके लिए मुझे गाइड करें कि उन्हें अक्टूबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी।
द रिबल, द आउटसाइडर, लवर्स, स्ट्रेस, प्लेफुलनेस। द रिबल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सो कहीं ना कहीं आपकी साइन हो सकती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है और हाईलाइटेड साइन है, और काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि पिछले पास कुछ टाइम से आप कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हो, अड़कर बैठ गए हो, कुछ चीज़ों की बात मान नहीं रहे हो, और लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ गई है आपके अंदर। खैर, लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, काम में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, काम पे फोकस भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इसे दिखाई दे रहा है लाइफ में कुछ बनने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट आपके जीवन में जहाँ ज़रूरी है वहाँ साम दाम दंड भेद भी करते हुए नज़र आ रहे हो, पर आपके जीवन में आप किसी तरीके की रूड क्लैरिटी या अवेकनिंग का सामना कर रहे हो। इस वक्त आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आ गई है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपको हैंडल करना। मे बी आपको किसी व्यक्ति का सच पता चल गया है जिसको लेकर आप थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हो, या उस किसी पर्सन ने कोई ऐसा स्टेप ले लिया है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा कुछ कर जाएंगे, पर उन्होंने ऐसा कोई स्टेप ले लिया है। आपकी कोई रिश्ता पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है, रिसेंट पास्ट में ऑलरेडी वही प्रोसेस में, वही टाइम में आप चल रहे हो। आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या तो आपकी जीवन में आपकी कोई जॉब या आपका कुछ काम छूटा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको पेन नहीं हो रहा है, यू आर नॉर्मल, बट आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, अंदर से बहुत हर्ट हो रहे हो, बट सामने ऐसे दिखा रहे हो कि यू डोंट केयर। आप सामने बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन में हो कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, बट अंदर से आप बहुत कहीं ना कहीं अपने आप को बदल रहे हो। आपकी अंदर कुछ चीज़ें बदल रही हैं, आप एक नए बिहेवियर या पैटर्न या एक नए बर्ताव में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि नया जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं कोई नया जन्म जिसमें आपने कुछ नए प्लान्स बनाए हैं, कुछ नई चीज़ें आपने सोची हुई हैं। यूनिवर्स दी आउटसाइडर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज़ हैं आपके पास, कुछ न्यू प्लान्स हैं आपके पास जिस पे आप वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। आउटसाइडर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आने वाला है अक्टूबर मंथ में। मुझे या तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि आ चुका है, क्योंकि ये करंट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। कोई ऑलरेडी आपके जीवन में या तो आ चुका है, या पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ऑलरेडी किसी लव कनेक्शन में हैं और पार्टनर के साथ कोई मतलब कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो उसमें आप थर्ड पार्टी को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी से थोड़े से परेशान हैं और आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करते हुए डेफिनेटली, और थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं और कुछ चीज़ों में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर रहे हैं। आपका ऐसा लग रहा है कि इंटेलिजेंस लेवल और विजडम लेवल काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। यूनिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके जीवन में नाउ आई एम गेटिंग इट, आपके जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आया है। ओके, तीसरा व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि लव लाइफ में ही आया है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके जीवन में आप दोनों के बीच में आ गई है, जिससे आप जो है परेशान हो गए हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हैं अपने लेवल पे बेस्ट कि आप अपने पार्टनर का दिल जीत सकें या उन्हें कन्विंस कर सकें या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप उनको अपनी प्रति खींचते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने आप में बहुत खुश रह रहे हो, खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करके, अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए, अपने आप को और बेहतरीन इंसान या और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाते नज़र आ रहे हो। मे बी जिम वगैरह आपने कुछ ज्वाइन किया या आपने सडनली सोशलाइज करना शुरू कर दिया। बेसिकली आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो और आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बहुत हैप्पी हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति है। अब इस बात को लेकर या तो आपको थोड़ा सा डाउट है या इंट्यूशंस हैं, या आपको ऑलरेडी ये बात पता चल चुकी है, बट आप स्टिल जीत रहे हो, कहीं ना कहीं स्टिल आप जीत रहे हो। कहीं ना कहीं कोई भी तीसरा व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। तो लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। आपके जीवन में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप किसी रिलेशनशिप में अगर हो या किसी काम में अगर हो तो आप बहुत समय से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ओवर गिविंग हो। हमेशा आप ही अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, आप ही हो जो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनिशिएट करते हो और चीज़ें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हो। बट दिस टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप डेवलप्ड होने वाला है कहीं ना कहीं। पता नहीं क्यों रिलेशनशिप ही ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं वही बता रही हूँ। अगर आप फाइनेंशियल लेवल पे देख रहे हो तो फाइनेंसिस में ग्रोथ ज़रूर होने वाली है, लेकिन उतना ही मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा। काम एक साथ इतना मिल जाएगा कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करेगा, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बनी रहेगी, समझ नहीं आएगा कि ये काम पे फोकस करें कि ये काम पे फोकस करें, क्योंकि एट ए टाइम बहुत ज़्यादा काम मिल जाएगा या काम को लेकर इतना सोचेंगे लाइक कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस, जिसके कारण माइंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करेगा और स्ट्रेस फील करेगा। लेजीनेस थोड़ी सी हो सकती है, आप थोड़ा सा आलस महसूस करेंगे या उल्टी सीधे खाने पीने की चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है। अगर मैं लव और लाइफ के हिसाब से देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत समय से एफर्ट डाल रहे हो, बट दिस टाइम आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपको उतना ही प्यार दे जितना आप दे रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू व्यक्ति की एंट्री होने वाली है, कोई नया पार्टनर या कोई नया आपके इर्द गिर्द पर्सनैलिटी है जो आपको बहुत पसंद करता है, मन ही मन आपके लिए कोई भावनाएं रखी है और वो आपको अपने मन की बात कह सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप अपने मैरिड लाइफ में हैं या आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर आपके सामने थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे या कुछ चीज़ें क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। हालांकि वो काम में बहुत ऑक्यूपाइड या बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड और बिजी रहेंगे, वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे वो खुलकर कुछ बातें ज़रूर करेंगी कि देखो मैं यहाँ बिज़ी हूँ इसलिए ये चल रहा है, तुम माइंड में फालतू की थिंकिंग मत रखो कि मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है। लाइक इस तरीके का क्लैरिटी दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर या केयरिंग कनेक्शन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि फिर भी आप स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो अक्टूबर मंथ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर जा रहा है, पार्टनर भी इनिशिएट कर रहे हैं, आप भी चीज़ें बेहतर कर रहे हो। बट प्रॉब्लम यह है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर या तो आपसे बहुत बातें छुपाते हैं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसको लेकर या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप इनसिक्योर हैं इस बात को लेकर कि इनकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है जिसके कारण आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहेंगे और बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में मुझे अक्टूबर मंथ में इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी आती हुई, मज़े, इन्जॉयमेंट और फुल ऑफ लाइफ आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर अपने आप पे फोकस करना शुरू करेंगे। मैंने कहा ना, आप यहाँ बहुत ओवर गिविंग नेचर में रहे हो। अक्सर आपने बहुत कुछ किया अपने पार्टनर के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, बट दिस टाइम आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करना शुरू करोगे। आप थोड़े से सेल्फिश हो जाओगे, जहाँ पर आप पार्टी, सोशल लाइफ और खाना पीना और लाइक अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको इन्जॉयमेंट दे रही है आप वो चीज़ें करेंगे। सेक्सुअल एनर्जीज़ भी हैवी हो जाएंगी आपके ऊपर, आपकी डिज़ायर्स थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सीरियसनेस का टाइम गया, सीरियसनेस आपके लिए अब ख़त्म। अब आप बस एक न्यू पर्सन हो जो बच्चे जैसे हो, जिसको एंजॉय करना है, जिसको नहीं पड़ी कि सामने वाले क्या सोच रहे हैं, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, जिसको पड़ी नहीं है कि उसको बच्चे को खाना खिलाना है या पति को क्या देना है। नहीं, इस वक्त आप अक्टूबर मंथ में अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिएंगे, अपने दम पर जिएंगे। और येस, आपके पार्टनर इस चीज़ से माइंड नहीं करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे और आपसे अच्छे से बात भी करेंगे। बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ पे फुल जीने के मूड में रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे अपने जीवन को, आप रोकेंगे नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए। आप जो है खुद को कंट्रोल करने से कहीं ना कहीं एतराज़ करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों एक सॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी, तो एकदम वो एनर्जी ही है। वो सॉन्ग है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है,
आज फिर मरने का इरादा है। कहीं ना कहीं वही एनर्जी है आपकी जहाँ पर आप बहुत इन्जॉय करेंगे, हैप्पीनेस को फील करेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। आप अपने जीवन में अपने आप को बस रोकने से इनकार करेंगे। आप बोलेंगे बस मुझे जीना है, एंजॉय करना है, जैसा मुझे सही लगेगा मैं करूँगी। इस तरीके की एनर्जी बनेगी। बस एक चीज़ रहेगी, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी आपके ऊपर हावी हो सकती है, उससे थोड़ा सा बचें। देखो जो सच होगा वो खुद होकर आपके सामने आएगा। आपको सोच विचार करके कोई फ़ायदा नहीं। आप किसी भी तरीके की इनसिक्योर एनर्जीज़ के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करें, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो उससे कुछ आपको बोलते हैं ना आंसर नहीं मिलने वाला है। जब आप लेट गो करके अपने आप पे ध्यान देंगे, खुद ही आपको सारे सवाल के जवाब या आपके इंट्यूशंस के अनुसार जो आपको डाउट हो रहे हैं उसके आंसर्स और उसके फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसको लेकर आपको स्ट्रेस नहीं करना है, अपने आज को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, सो ये थी NOP QRST UVW XYZ वालों के लिए अक्टूबर्स की ब्लेसिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस एनर्जी को। और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अगर आप लोगों को ब्रेसलेट वगैरह बाय करना है या आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, सभी डिटेल्स वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।